अभी विधिवत हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हैं। आदरणीय डॉक्टर धर्मवीर जी और भास्कर से मेरे साथी कैथल से हैं, बड़ी खुशी हुई कि ये भी कलाकार हैं, तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है। प्रदीप भाई लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। कुलदीप भाई का अलग से अपना एक चैनल है। हम जो भी न्यूज़ देते हैं वो दोनों फ़ायदा ही होता है हमें, उस पर भी चलती है और उस पर भी। अमन भाई लगातार हमारे साथ खड़े रहते हैं, राठी साहब साथ में हमारे हैं, तो लगातार सबका सहयोग है। वेद जी है या फिर दूसरे जितने भी यूट्यूबर साथी हमारे साथ हैं, तो इनकी बड़ी मदद रहती है। और ये हमारा अब की बार जो नवरस नेशनल थिएटर फेस्टिवल है, ये हमारा 7वां है। और लगातार इस फेस्टिवल के अंदर शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर, समाज सेवी, शिक्षाविद और आम जनमानस जो हैं वो लगातार इसमें हमारी हिस्सेदारी करते हैं और हमारा साथ देते हैं। डॉक्टर अनिल जैन हमारे साथ हैं। ये एक तरीके से एक्टिव थिएटर जो हमारा ग्रुप है उसके ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही अग्रणीय भूमिका में जो रहते हैं उनमें से एक भूमिका डॉक्टर साहब की रहती है और लगातार हमारा हौसला वो बढ़ाते रहते हैं। और इस तरीके का ये जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम कर पाते हैं तो इन सब के सहयोग से मिलके ने, और जींद के अंदर भी ये भी हमारा एक है कि भाई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एक शांति बहाल हो, यानी पीस हमारा मुख्य मोटिव है। कि जिस तरीके की आज जो हिंसक प्रवृत्तियां हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हम देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से 15-15 टुकड़े करके ने उसमें ड्राम के अंदर, मतलब तो कहाँ तक है, मतलब इनसेंसिटिविटी जो है वो कहाँ तक गिरावट है। तो अगर हम कोई ऐसे कल्चरल इवेंट है या नाट्य उत्सव के माध्यम से लोगों को जोड़ पाएंगे तो कम से कम वो थोड़े इमोशनल तो हो पाएंगे, सेंसिटिव तो हो पाएंगे। हमारा मुख्य काम भी यही है, हमारा जो नाट्य ग्रुप है एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी, भाई वो थोड़ा सा लोगों को सेंसिटिव कर पाए, इमोशनल कर पाए। नहीं तो हो क्या रहा है कि बिल्कुल मशीन बन रहे हैं आप, सुबह लगते हैं और रात तक मतलब वही हमारा चलता है। अगर थोड़ा हंसेंगे या कोई नाटक देख के थोड़ा इमोशनल होए, आंखों से पानी निकला, तो इसको कहते हैं कि भाई कैथारसिस तो हुआ, बिकॉज प्रोग्रेशंस ऑफ इमोशंस, और रिलीज़ कर दिया हमने सारा जितनी भी नेगेटिव हमारे अंदर होता है आंसू के माध्यम से या और। तो रंगमंच तो बहुत सारी चीज़ें हमें देता ही है कुल मिला के, और हमारा यही मोटिव है कि शहर के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम, मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ा है, और भी लोग हैं जो मतलब वे भी क्यों नहीं आगे आके ना मतलब इस तरीके का काम करें। अभी हमने कर दिया, 2 महीने के बाद किसी और ने कर दिया, 2 महीने के बाद कोई और कर रहा है, तो मतलब ये कंटिन्यूटी चलनी चाहिए शहर के अंदर, ताकि लोग देख पाएँ और अच्छे से अपना वो ले पाएँ। प्रवीण जी ने भी पीछे 2 नाटकों का बड़ा अच्छा से निर्देशन भी किया है, तो ये लगातार कर रहे हैं मतलब एक तरीके से। तो इस तरीके से मिलकर न एक अगर भाव पॉजिटिव रहेगा तो मुझे लगता है कि समाज में हम ठीक ठाक इंसान भी पैदा कर पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अक्सर मैं ये बात भी कहता हूँ कि हर किसी को एक बार तो रंगमंच करना चाहिए, थिएटर करना चाहिए। उस प्रोसेस से एक बार जो गुजर जाता है वो कम से कम ठीक ठाक इंसान तो मैं उसको मानता ही हूँ, वो मशीनी उसकी तरफ नहीं जाएगा कुल मिला के। तो ये हमारा उद्देश्य है। और इसके अंदर हमने बाहर से जो नाटक अब की बार रहेंगे हमारे, वो 3 है। पहला नाटक पटियाला से है जिसका निर्देशन डॉक्टर लखा लैडी ने किया है, वो भी बड़े शानदार ग्रुप है, पटियाला का प्रतिष्ठित एक संस्था है, लगातार वो काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा ही है एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी, उसका एक नाटक हम यहाँ करेंगे बिच्छू। और तीसरा नाटक है हिसार से है अभिनय रंगमंच का, उसमें आदरणीय मनीष जोशी जी का वो नाटक रहेगा, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी का है। तो ये 3 दिन का एक पैक है हमारा कार्यक्रम, और इसमें यही है कि भाई शहर की जनता वो मैक्सिमम इसके अंदर शामिल रहे और देखे, आनंद ले, कुछ सीखे। यानी बच्चे जो हैं इसके अंदर जितना शामिल होंगे वो चीज़ों को देखते हैं बड़े अच्छे से, सबसे बड़े ऑब्जर्वर होते हैं बच्चे, चीज़ों को देखते हैं, फील करते हैं। घर के अंदर अगर पेरेंट्स का भी जो व्यवहार है उनको भी बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं, और जैसा हमारा व्यवहार रहेगा तो वो वैसे ही फिर मतलब बिहेव करेंगे हमारे साथ। तो रंगमंच तो बहुत ही सेंसिटिव बनाता है। ये पीछे एक एनटीपीसी की वर्कशॉप लगी थी दिल्ली के अंदर, उसमें जितने भी इंजीनियर और ये बड़े बड़े अधिकारी थे, होता ये है कि भाई वो बिल्कुल एक तरीके का मशीना हो गया,
सुबह नहाए, ऑफिस में गए, सारे कागज़ और वो मतलब है ना, तो उनके अंदर एक जो इंसान जैसी जो एक होती है, तो दिल्ली सरकार ने ये ऑर्डर निकाला कि इनको साहित्य पढ़ाओ। हम भी एक वर्कशॉप करके आए थे उनके साथ, एक NSD की, कि भाई, और वो लोग जो है 7 दिन की वर्कशॉप करी, बैठ के नर मतलब जो उनका इमोशंस था, जिस दिन आखिरी थी, मतलब बैठ के न ऐसे पानी पड़ रहा है उनके बाद कि जीवन तो देखा ही नहीं, सारी उम्र तो इसमें काट दी। तो रंगमंच तो मतलब वास्तव में ऐसे जोड़ता है हमें और बहुत क्लोजली एक साथ में खड़ा करता है। अगर इस तरीके से रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम भी सक्सेस रहेंगे इस कार्यक्रम के अंदर। अभी डॉक्टर साहब भी अपनी बात रखेंगे, डॉक्टर अनिल जैन जी। जैसे कि हमारे डायरेक्टर रमेश बनवाला जी ने बताया कि भी ये जो थिएटर्स हैं, ये नाट्य मंच हैं, ये सिर्फ मनोरंजक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको भी ये दिखाने का काम करता है और उनसे हमें कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए, इसके बारे में बहुत अच्छे से मतलब प्रकाश डालता है। सेकंड, कुछ आपने देखे हों ऐसे नाट्य मंच हैं जो कि हमारी शासन और प्रशासन की जो कमियां हैं उनको बहुत अच्छे से उजागर करता है और दिखाता है कि भी कैसे लचीलापन है, ठीक है, सिस्टम में, और आम आदमी को कितनी दिक्कतों को सहन करना पड़ता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और बच्चों को भी बहुत सारे संस्कारों के बारे में, जैसे क्या है कि आजकल हम कहीं जगह देखें, मानो वैसे तो प्रगति के रूप में हम कहें कि चांद पे पहुंच गया है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, ठीक है, लेकिन संस्कारों के बारे में, नैतिकता के बारे में, मानवीय मूल्यों के बारे में हम बहुत ही पीछे आ गए हैं। वास्तव में हमें अपने मानवीय मूल्यों को, अपने एज ए इंसान होने का, वो कहते हैं भी मिसाइल बनाने की तो बहुत फैक्ट्रियाँ हो गई हैं, लेकिन इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री अभी कोई नहीं हुई है। तो ये साहित्य रंगमंच के द्वारा, ये नवरस इंटरनेशनल जो थिएटर फेस्टिवल्स हैं, इसमें भी ये बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सारी जो आम जनमानस है वो वास्तव में मतलब नाटकों का वो देखे, रंगमंच को देखे, उसमें सिर्फ यही नहीं कि भी आप अपने मोनोटोनस से शेड्यूल को ब्रेक करोगे, लेकिन सीखने को भी बहुत अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। प्रवीण जी, 2 शब्द रखेंगे। आप सभी का स्वागत है। और इस थिएटर फेस्टिवल के माध्यम से बस हमारा इतना ही कहना है कि ये लोगों के लिए, सभी के लिए है, इसमें आएँ और शामिल हो, परिवार के सहित आएँ, बैठ के आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम के लिए। अच्छा, ये जो इवेंट आप कर रहे हैं, इससे लोगों का स्क्रीन टाइम भी कम होगा जब आप इस प्रकार के इवेंट में आएंगे? बिल्कुल, स्क्रीन टाइम भी कम होगा। और मैं कहता हूँ कि बच्चे, जैसे हम देखते हैं टीवी पे या उस पे सोशल मीडिया पे, या बहुत सारा फोल्ड आपको दिखाया जाता है, आप मतलब ठीक ठाक सब पेरेंट्स या फैमिलीज तो बैठ के बच्चों के साथ देख भी नहीं सकती, लेकिन ये ऐसे मतलब जीवंत नाट्य मंच हैं जिस पे सारी फैमिली बैठ के देख सकती है, ठीक है, उस शिक्षा भी ले सकती है और बच्चों में संस्कार भी आ जाता है। मेरा क्वेश्चन है, रमेश जी हैं, बड़े अच्छे रंगकर्मी हैं, बहुत पुराने समय से, लंबे समय से काम कर रहे हैं। हरियाणा में एक नया विवाद चला हुआ है और आप हिंसा को रोकने की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह का विवाद चला हुआ गन कल्चर के गानों पे, उस पर क्या आपकी समझ है? देखो सर, इसमें तो इफ बट तो होना ही नहीं चाहिए। जो भी भोंडापन है और जो फूअड़ता है, आम उसका कदे समर्थन नहीं करते। कलाकार हम भी हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई हम तो जो समस्या है वो उठाते हैं नाटकों के माध्यम से, आम जनमानस की, और ये भी कहते हैं कि भाई जो रंगमंच है वो एक तरीके से समाज का आईना है। जो समाज में घटित घटता है वही चीज़ हम कलाकार मंच पे प्रस्तुत करते हैं। और जो ये तो हमारी बहुत पुरानी मतलब एक तरीके से फाइट है इन चीज़ों के खिलाफ, तो कि भाई जो गलत चीज़ है, गलत का क्यों समर्थन करें हम। देखो, कई बार कहते हैं कि उसने ये, उसका ज़्यादा है, मेरा कम है। अब इसमें होता सर ये है कि भाई जहर तो जहर ही है, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है, मतलब उनका हम समर्थन नहीं करते। अच्छी शानदार सुथरी ऐसी कल्चर यहाँ पे पनपे, लोग मतलब कई बार तो डरते हैं
कि अच्छा कार्यक्रम है नाच का है, तो बच्चों को भी रोकते हैं कि नहीं नहीं जाना नहीं वहाँ पे। उनको पता है कि पता नहीं कौन सा गाना चलाएंगे और क्या कह देंगे। लेकिन जैसे ही एक्टिव थिएटर का जब साल में हम यहाँ रंगमंच करते हैं तो लोगों के फ़ोन आते हैं, कितने बजे शुरू कर रहे हो जी, परिवार के साथ आएंगे। उनको ये पता है कि हमने इतना तो कम से कम डिसाइड कर दिया कि हमारे कार्यक्रमों के अंदर ऐसी कोई फूडता नहीं होगी, कम से कम बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ मिलेंगी और कुछ सोचने के लिए मिलेंगी। तो ये सही है कि हमारा 29, 30, 31 मार्च को एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी का ये जो नवरस नेशनल थिएटर फेस्टिवल जो होता है, ये रंगशाला हमारा होता है। रंगशाला उसका वेन्यू है और शाम को 7:30 बजे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब हमारे जो कलाकार हैं ना, उनमें हौसला इतना है कि अभी भी हाउसिंग बोर्ड के अंदर है ना, वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट का काम करने लग रहे हैं स्वतःस्फूर्त। अगर यही कोई प्रोफेशनल या उस तरीके के आर्टिस्ट होते तो बिल्कुल भी नहीं वो करते। लेकिन ये लोग लग रहे हैं मन से कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके का हमारा शेड्यूल इसमें रहेगा। तो सभी साथियों का आप आए, इसके लिए मैं बड़ा मन से आभार व्यक्त करता हूँ। तो मोहन साहब, आपकी सोसाइटी का नाम है एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी। तो हम वेलफेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपके अभी तक क्या वो वेलफेयर के आप देखो, सबसे बड़ा वेलफेयर तो मैं यही मानता हूँ, डॉक्टर साहब ने अभी सवाल किया था ना, जो भी क्वेश्चन था कि ये जो बोंडी कल्चर है, सबसे बड़ा तो वेलफेयर यही है कि हम अपने जो संस्था है उसके माध्यम से आज तक भी हमने कोई भी गलत चीज़ नहीं परोसी। ये सबसे बड़ा समाज सेवा का काम मानता हूँ मैं। अगर ये चीज़ भी हम शुरू कर देंगे तो फिर मतलब रह गया क्या, उसमें वेलफेयर क्या रहेगा हमारा। तो इस तरीके का हमारा ये है, और कलाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ना, आगे बढ़ाना, यही हमारा काम है इसमें। तो मुख्य काम हमारा इसमें यही है। आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।